भारत माता की। अरे ऐसे क्या बोलते हैं भाई। बरूराज में आज इतनी बड़ी संख्या में भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं, जरा जोर से बोलिए। लालू जहां पर भी हो आवाज जानी चाहिए। बोलेंगे तो मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारत सरकार के मंत्री और बिहार के चुनाव प्रभारी श्री अनंत कुमार जी, बिहार प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मंगल पांडे जी, नूनिया समाज के बड़े नेता और पूर्व सांसद भाजपा के नेता श्रीमान दारा सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री अरविंद कुमार जी, श्री रंगीलाल महतो जी, श्री रविंद्र प्रसाद सिंह जी, श्री दशरथ महतो जी, श्री ब्रज किशोर जी, श्री उपेंद्र पासवान जी, श्री शत्रुघ्न पासवान जी, नोनिया संघ महासंघ के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश महतो जी, और आज बरूराज की सभा में इतनी विशाल संख्या में उपस्थित माताओं, भाइयों, बहनों और प्यारे युवा मित्रों, मुझे मालूम है बिहार में इस बार परिवर्तन बिहार का युवा करने वाला है। मित्रों, पूरे बिहार भर में जहां जहां मैं गया, मैं सीमांचल में गया, मिथिलांचल में गया, पटना गया, वैशाली गया, जहां जहां गया, यहां की तरुणाई परिवर्तन करने के लिए दृढ़ निश्चय बनाकर बैठी है। मित्रों, युवा परिवर्तन करने के लिए तैयार खड़ा है। जहां जहां मैं गया वहां वहां यहां की जनता की आंखों में मैंने परिवर्तन देखा है, एक गुस्सा देखा है। तो पूरा बिहार लगभग मेरा जाना समाप्त हो गया है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, बिहार के चुनाव का नजारा मैंने जो देखा है, आज मैं बरूराज का जो नजारा देख रहा हूं, मैं बताना चाहता हूं कि 8 तारीख को दोपहर 1 बजे 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मित्रों, बिहार की जनता अब ऐसी सरकार चाहती है जो विकास करे। बिहार की जनता ऐसी सरकार चाहती है जो बिहार को आगे ले जाए। एक और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन है, जिसका नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और एक और ये महागठबंधन है, जिसमें कैसे कैसे पात्र है भैया। एक तो सोनिया जी है, दूसरे राहुल बाबा है। अरे भाई हंस क्यों रहे हो। तीसरे लालू जी है, और चौथे बिहार के जनादेश की पीठ में खंजर भोंकने वाले, दगा करने वाले नीतीश कुमार है। आप बताइए, बरूराज की जनता कौन से गठबंधन के साथ है? नरेंद्र मोदी के साथ है या राहुल गांधी के साथ है? बताइए आप। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में विकास के लिए चुनाव लड़ रही है। और लालू जी का चुनाव का पहला भाषण था कि ये चुनाव अगड़ा बनाम पिछड़ों का चुनाव है। लालू जी, आप जातिवाद की बात कर अब तक बिहार की जनता को गुमराह करते रहे, मगर मैं भी कहता हूं कि चुनाव
अगड़ा बनाम पिछड़े का चुनाव है। वो कहते हैं अगड़ी जाति बनाम पिछड़ी जाति का चुनाव है, समाज को बांटना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं ये चुनाव अगड़े बिहार बनाम पिछड़े बिहार का चुनाव है। मित्रों, बरूराज की धरती पर आज जो खड़ी है वो जनता ने तय करना है कि आपको कौन सा बिहार चाहिए, अगड़ा बिहार चाहिए या पिछड़ा बिहार चाहिए, वो आपने तय करना है। अगड़ा बिहार चाहिए तो नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे। मित्रों, नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने। ये लालू जी, नीतीश जी हर रोज अगड़ा पिछड़ा कर कर जनता को गुमराह करते हैं। अरे नीतीश कुमार, आप क्या अगड़ा पिछड़ा की बात करते हो? एक अति पिछड़ा का बेटा देश का प्रधानमंत्री बनने निकला था, किसने रोकने का काम किया? नीतीश कुमार ने किया। किसने रोकने का काम किया मित्रों? नीतीश कुमार ने किया। आपके मुंह पे अति पिछड़ा की बात अच्छी नहीं लगती है। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने देश में सबसे ज्यादा पिछड़ा अति पिछड़ा मुख्यमंत्री देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और नीतीश जी आपकी तरह नहीं, दगे से, विश्वासघात कर कर, पार्टियां बदलकर, इस तरह से नहीं, षड्यंत्र से नहीं, डंके की चोट पर चुनाव के पहले प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनाकर एक अति पिछड़ा के बेटे को, एक गरीब चाय बेचने वाले के बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है। और आप पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित की बात करते हो। मित्रों, मैं पूछना चाहता हूं, लालू जी का शासन 90 से 2005 का आपको याद है या नहीं है? बताइए, याद है? याद है? क्या कहते थे उसको? जरा जोर से बोलिए, क्या कहते थे? उसमें सबसे ज्यादा अत्याचार पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलितों पर हुआ था। याद है आपको? सबसे ज्यादा अत्याचार अति पिछड़ा और दलितों पर कहीं पर हुआ तो ये लालू के राज में हुआ था। और मित्रों, आज भी जंगल राज की बात याद आती है तो बिहार की जनता की रूह कांप जाती है। हर रोज खून, फिरौती, बलात्कार, अपहरण, पूरा बिहार का व्यापार उद्योग बिहार के बाहर चला गया। बिहार सालों तक पिछड़ गया। और आज नीतीश जी वही लालू को लेकर पिछड़ा अति पिछड़ा की बात करते हैं। आप मानते हैं लालू जिस गठबंधन में हो वहां विकास हो सकता है? मानते हैं आप? मानते हैं? अरे मित्रों, नीतीश जी के समय में ही एक महादलित का बेटा इस राज्य का मुख्यमंत्री बना। जीतन राम मांझी बने थे ना, याद है ना? उनको उठाने का काम किसने किया? उठाने की बात छोड़िए, जीतन राम मांझी बेचारे 2 आम तोड़ने गए आम के पेड़ पर तो उसके पर दरोगा बिठा दिए। ये नीतीश कुमार कभी विकास नहीं कर सकते, कभी पिछड़ों को आगे नहीं ला सकते, पिछड़ों को सम्मान नहीं दे सकते, दलितों को सम्मान नहीं दे सकते। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के आधार पर चलती है और सभी समाजों को साथ में लेकर विकास का काम करती है। और इसीलिए मित्रों, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पर रोजगारी आई है। 24 घंटा गरीबों के घर में बिजली पहुंचाने का काम हुआ है, किसान के खेत में पानी पहुंचाने का काम हुआ है, हर साला के अंदर शिक्षक पहुंचाने का काम हुआ है, किसानों का धान सरकारें खरीद करती है, कानून और व्यवस्था की परिस्थिति
सुधारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। आप कहीं पर आपके कोई भी सगे संबंधी, पड़ोसी, कोई गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में रहते हैं तो पूछिएगा विकास कैसे होता है। विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ये सरकार विकास नहीं कर सकती। मित्रों, आपने लोकसभा में नरेंद्र मोदी पर विश्वास कर हमारे सर्वोच्च नेता मोदी जी पर विश्वास कर बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और इसी के कारण आज नरेंद्र भाई पूर्ण बहुमत के साथ देश के प्रधानमंत्री बने हैं। अगर बिहार की जनता साथ न देती तो मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना असंभव था। मित्रों, असंभव था। और इसीलिए मोदी जी ने एक ही साल के अंदर बिहार की समस्या क्या है, समस्या का समाधान क्या है और समस्या के लिए पैसे कहां से आएंगे, योजना क्या बनेगी, बजट कहां से आएगा, ये सारी चीजों का चर्चा चिंतन कर एक पैकेज लेकर आपके सामने आए हैं। आप बताइए कितने रुपयों का पैकेज है भाई? यहां से बताइए भाई। 1,25,000 करोड़ का पैकेज है और 40,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त सहायता मोदी जी लेकर आए हैं मित्रों बिहार के विकास के लिए। और नीतीश जी क्या कहते हैं, ये लालू जी क्या कहते हैं, हमें पैकेज नहीं चाहिए, हमें किसी की मदद नहीं चाहिए, बिहार अपने पैर पर खड़ा हो जाएगा। अरे लालू नीतीश, किस गलतफहमी में हो कि ये पैकेज लालू नीतीश एंड कंपनी के लिए है? ये पैकेज लालू नीतीश के लिए नहीं है, ये पैकेज बिहार के युवाओं के लिए है, बिहार के किसान के लिए है, बिहार के गरीब के लिए ये पैकेज है। 1,65,000 करोड़ रुपया नीतीश कुमार आपकी सरकार का 3 बजट होता है, 3 साल का बजट होता है और आप पैकेज की ना बोलते हो। मैं पूछना चाहता हूं लालू और नीतीश को, जिस कांग्रेस को आप साथ में लेकर आए हो, वो कांग्रेस पार्टी 10 साल तक दिल्ली में सरकार में रही, इस सोनिया मनमोहन की सरकार रही। लालू जी आप भी उसमें मंत्री थे। जरा बिहार की जनता को हिसाब दीजिए, 10 साल में कितना रुपया लेकर आ पाए, कितना रुपया लेकर आए, कोई हिसाब नहीं है क्योंकि दिया ही नहीं है। मोदी जी एक ही साल में 1,65,000 करोड़ रुपया लाए हैं। मित्रों आप मुझे बताइए, अगर ये लालू नीतीश की जोड़ी फिर से फिर से सत्ता में आती है तो ये पैकेज यहां उपस्थित है वो जनता के लिए उपयोग में आएगा क्या? बताइए, आएगा? उनका एक ही काम है, हर रोज सुबह उठकर मोदी जी को गाली बोलना, हर रोज सुबह उठकर झूठ बोलना। मित्रों एक सरकार ऐसी चुनिए जो नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बिहार का विकास करे, बिहार के अति पिछड़ा समाज को उठाने का काम करे। ऐसी सरकार चुनिए और वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मित्रों ऐसी सरकार चुनिए जो केंद्र के साथ रहकर काम करे। ऐसी सरकार मत करिए जो केंद्र के विरोध में काम करे। मित्रों आप मुझे एक बात बताओ, ये लालू जी और नीतीश जी दोनों हर रोज झूठ बोलते थे। मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूं, मेरी पार्टी की बात मुझे मालूम होगी या लालू नीतीश को मालूम होगी? बताइए आप, किसको मालूम होनी चाहिए भैया? मुझे मालूम होनी चाहिए ना। ये हर रोज उठकर कहते हैं भाजपा आएगी तो आरक्षण हटा लेगी, भाजपा आएगी तो दलितों का आरक्षण जाएगा, भाजपा आएगी तो पिछड़ों का आरक्षण जाएगा। अरे लालू नीतीश, झूठ बोलना, गुमराह करना बंद करो।
मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से नाते ये बरूराज की भूमि पर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों के आरक्षण का सम्मान करती है और उसका समर्थन करती है। झूठ बोलना बंद करो, झूठ बोलना बंद करो। और मित्रों, ये लालू प्रसाद जी की तो कई बातें मेरे समझ में ही नहीं आती हैं। आप मुझे समझाइए वो क्या कहना चाहते हैं, समझा पाएंगे? मैं पूछता हूं आपको, आप बताएंगे? वो कहते हैं कि हम काला कबूतर काटेंगे। आप मुझे बताइए, काला कबूतर काटने से बिहार में विकास आएगा क्या? वो कहते हैं कौवा काटेंगे। कौवा काटने से अति पिछड़ा समाज के युवाओं को रोजगार मिलेगा क्या? मिलेगा? वो कहते हैं गर्म पानी डालकर चूहा भगाएंगे, इससे बिजली आएगी क्या? वो कहते हैं हल्दी और सिंदूर का धुआं करेंगे। मुझे बताइए, इससे बिजली, रोड, पानी आएगा क्या? आएगा? मित्रों, क्या उलझुल बोल रहे हैं। और नीतीश कुमार जी उनको रोकते भी नहीं हैं। वो इसलिए नहीं रोकते हैं कि उनको मालूम है कि अगर रोका तो कुर्सी गई, इसलिए नहीं रोकते हैं। पहले दीवियार के गली गली में, कुचे कुचे में, टोले टोले में जाकर जो नीतीश कुमार लालू प्रसाद का विरोध करते थे, सत्ता मोह में उनकी बोलती बंद हो गई है। मित्रों, उनकी बोलती बंद हो गई है। अगर अब नीतीश कुमार सत्ता में आते हैं तो समझिएगा मुखौटा होगा। सरकार तो लालू प्रसाद पीछे से चलाएंगे, लालू प्रसाद चलाएंगे। आप मुझे बताइए मित्रों, आप चाहते हैं कि यहां पर लालू नीतीश की सरकार आए? आप चाहते हैं मोदी जी के हाथ मजबूत हो? आप चाहते हैं कि एक अति पिछड़ा समाज का बेटा बिहार के पूरे पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज को आगे ले जाने के लिए काम करे? चाहते हैं आप? तो आपको भारतीय जनता पार्टी को जिताना पड़ेगा। बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे? हमारे भाई को विधायक बनाएंगे? कमल के निशान पर, अरविंद कुमार के नाम पर आप बटन दबाएंगे? पक्का? पक्का दबाएंगे? देखिए, मगर बटन ऐसे वैसे मत दबाना। ये युवा प्रत्याशी है भाई हमारा। ये प्रत्याशी के नाम के सामने, जब अरुण कुमार के नाम सामने बटन दबाइए तो इतनी जोर से दबाना कि बटन आप बरूराज में दबाइए और करंट लालू राबड़ी के घर में लगे, ऐसे दबाइएगा। दबाइएगा, मोदी जी के हाथ मजबूत करिएगा, एनडीए की सरकार बनाइएगा, भारतीय जनता पार्टी को जिताइएगा। तो मेरे साथ दोनों हाथ खड़ा कर कर, मुट्ठी भींचकर आक्रोश के साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।